नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेरेस गार्डन चैनल पर। तो आज है सितंबर की 10 तारीख और शाम के 6 बज रहे हैं। और दोस्तों हमारे यहाँ पिछले 2 दिनों से काफ़ी तेज़ गर्मी पड़ रही है। बिल्कुल भी बारिश पिछले 2 दिनों से नहीं आई है, लेकिन अब शाम का टाइम है तो इस वक्त आज हमारे यहाँ काली घटा भी छाई हुई है और हवाएं काफ़ी ठंडी ठंडी चल रही हैं। वरना आज दिन में और कल पूरे दिन ही बहुत ही तेज़ धूप थी और गर्मी भी बहुत ही ज़्यादा थी। तो दोस्तों आज हम ऐसे कुछ पौधों के बारे में बताएंगे जिन पौधों को अगर आप जो है तोड़ के फेंक भी देते हैं तो भी वो पौधे खराब नहीं होते हैं, बल्कि जहाँ पर आप उन पौधों को फेंकोगे तो वहाँ पर सिर्फ थोड़ी सी सॉइल होनी चाहिए। तो जहाँ आप इनको फेंकते हो सॉइल है तो वहाँ पर उनके जो टूटे हुए पौधे हैं तो उनके नए नए प्लांट तैयार हो जाएंगे, बिना कटिंग लगाए या बिना सीड लगाए, क्योंकि आप अपनी तरफ से तो उन पौधों को फेंक ही दोगे। और कई बार क्या होता है कि जैसे आंधी वगैरह आती है और बंदर आते हैं, हमारे यहाँ भी कई बार बंदर आते हैं, तो वो उन पौधों को तोड़ के फेंक जाते हैं दूसरे गमलों के ऊपर। तो उन गमलों में भी वो पौधे तैयार हो जाते हैं और कई बार आंधी से प्लांट टूट जाते हैं, तो भी आपको उन पौधे को लेकर घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो इतने हार्डी पौधे होते हैं, फेंकने के बाद भी वो पौधे ग्रो हो जाते हैं। तो दोस्तों फिर चलिए जानते हैं वो पौधे कौन कौन से हैं। तो दोस्तों उनमें से पहला प्लांट हमारा ये मदर ऑफ थाउजेंड का प्लांट है। तो आपको दिखा दें ये कितने सारे बेबी प्लांट निकले हुए हैं। ये ऊपर आपको ये डिज़ाइन सा दिख रहा है, जो ये बेबी प्लांट होते हैं जो इनकी पत्तियों पर लगते हैं। और जब चारों तरफ पत्तियों पे लगते हैं तो ये प्लांट बहुत ही सुंदर लगता है। और आपको दिखाएं, हमने बिल्कुल भी इसके कोई भी जैसे कटिंग वगैरह नहीं लगाई है, फिर भी आपको दिखाएं ये एक निकल रहा है। और इधर ये कितने छोटे छोटे से, ये आप देखें ये कितने सारे प्लांट अपने आप ही तैयार हो गए हैं। और यहाँ पे भी ये कितने सारे मदर ऑफ थाउजेंड के प्लांट तैयार हो गए हैं। बल्कि हम तो है ना इन्हें निकालते रहते हैं, क्योंकि जहाँ भी ये गिरते हैं, बल्कि इनको तो तोड़ने की या फेंकने की भी ज़रूरत नहीं है, अपने आप ही ये गिरते रहते हैं और सैकड़ों प्लांट तैयार कर देते हैं। और दोस्तों अगला प्लांट है हमारा पोर्टुला का। तो पोर्टुला का सकुलेंट फैमिली का प्लांट होता है। इसकी भी अगर आप 1-2 कटिंग तोड़ के फेंक दोगे थोड़ी सी सॉइल के ऊपर, तो वहीं पर इसकी कटिंग अपने आप ही जड़ बना लेती है और फिर फ्लावर को तो जैसे कि आपको पता ही है कितने सुंदर सुंदर आते हैं। और इस वक्त तो हमारे सभी पोर्टुलाका में सैकड़ों कलियां बनी हुई हैं और फ्लावर भी बहुत सुंदर सुंदर आते हैं। और दोस्तों ऐसा ही ये जेड प्लांट है। तो जेड प्लांट भी बहुत हार्डी होता है और शुभ प्लांट होता है। इसको आप हैंगिंग बास्केट में लगाएं और छोटे छोटे पॉट में लगाएं, ये थोड़ी सी सॉइल में ही ग्रो हो जाता है। और दोस्तों इसकी को भी अगर आप कटिंग करके या तोड़ के ऐसे ही फेंक दोगे तो वहीं पर इसका प्लांट जो है तैयार हो जाता है। बहुत ही सुंदर प्लांट होता है और शुभ प्लांट होता है। और दोस्तों अगली है ये हमारी अभी इसका नाम याद नहीं आ रहा है हमें। तो दोस्तों तो ये भी है ना, वाइन बहुत सुंदर होती है और बहुत हार्डी होती है। क्या होता है कई बार ये जो है वाइन टूट टूट के नीचे गिर जाती है या फिर साइड के पॉट में गिर जाती है। तो जहाँ टूट के पड़ती है वहीं पर इसकी दूसरी वाइन तैयार हो जाती है और पॉट को कुछ ही टाइम में ये भर लेती है। तो बहुत ही सुंदर वाइन होती है। इसको आप हैंगिंग बास्केट में लगाएं, पॉट में लगाएं, हर तरह से ये वाइन
चल जाती है। और दोस्तों अगला है हमारा ऐसा ही पर्सलैन। तो पर्सलैन में भी कई रंगों के फ्लावर आते हैं। ये सकुलेंट फैमिली का प्लांट होता है। कम देखभाल में और कम खाद के, कम पानी के बहुत आसानी से चल जाता है। और दोस्तों इसमें कई रंगों के फ्लावर आते हैं, परमानेंट प्लांट होता है। तो इसको भी अगर आप कटिंग करके या तोड़ के थोड़ी सी सॉइल के ऊपर भी फेंक दोगे तो वहीं पर इसकी कटिंग जो है जड़ बना लेती है। बहुत सुंदर प्लांट होता है। और दोस्तों अगला है ये हमारा जो है हरानिया का प्लांट। तो ये एक कैक्टस फैमिली का प्लांट होता है। और आपको दिखाएं पूरा ही ये जो है हैंगिंग बास्केट है। और चारों तरफ से आपको कहीं हैंगिंग बास्केट नज़र भी नहीं आ रही होगी, क्योंकि हमें ही नहीं नज़र आ रही। तो पूरी हैंगिंग बास्केट बिल्कुल भर रखी है। और बीच में ये इसके खरपतवार निकल रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, खरपतवार को तो हम निकाल देंगे। और पूरी हैंगिंग बास्केट बहुत ही बढ़िया तरह से भरी हुई है। और दोस्तों इसमें क्या है, बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर भी आते हैं। और जहाँ भी इसको हाथ लगाते हैं ना हम, वहीं टूट के गिर जाती है। और अगर ये जैसे ऊपर हमने टांगी हुई है, नीचे कोई पॉट टंगा हुआ है और उसमें गिर गई, तो वहीं पर ये अपने आप ही रूट्स बना लेती है। इसको ग्रो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और दोस्तों अगली है ये हमारी मोंकी टेल कैक्टस। तो मोंकी टेल कैक्टस में भी आपने देखा होगा, हमारे में बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर आते हैं। कैक्टस फैमिली का प्लांट होता है और बहुत नाजुक होता है। इसके ये जो पप्स निकल रहे हैं, इनको अगर हम हाथ लगाएंगे तो ये ऐसे ही टूट के गिर जाते हैं। और जहाँ भी गिरते हैं, जिस पॉट में, हैंगिंग बास्केट में गिरते हैं, तो वहीं पर इसका प्लांट बन जाता है। और दोस्तों अगला है ये है हमारी टर्टल वाइन, जो कि इस तरह से ही ग्रो हुई है। मतलब ये जो है मोंकी टेल कैक्टस के पॉट में ही लगी हुई है, क्योंकि है ना ये नीचे लगा हुआ था। और ये वाली जो है टर्टल वाइन काफ़ी बड़े साइज़ की हो गई थी। तो जैसे ही ये टूट के गिरी इस वाले पॉट में, तो वहीं पर इसने, आपको दिखाई, ये जड़ बना ली। और ये वाइन भी चलनी शुरू हो गई है। बीच बीच में कई जगह टर्टल वाइन चल रही है। तो बहुत हार्ड ये वाइन होती है। छोटे पॉट में बहुत ही आसानी से चल जाती है। हैंगिंग बास्केट में तो लगी हुई बहुत सुंदर लगती है। और दोस्तों ऐसा ही प्लांट है हमारा पत्थरचट का प्लांट। तो पत्थरचट एक आयुर्वेदिक पौधा होता है। ये जो है किडनी में किडनी स्टोन में बहुत काम आता है। अगर आपके जो है किडनी में स्टोन है और सुबह सुबह खाली पेट 2 से 3 पत्ते अगर आप खा लेते हैं तो बहुत आराम मिलता है। और ये है ना एक बहुत ही बढ़िया जो है सकुलेंट फैमिली का प्लांट होता है। और इसको कम पानी की ज़रूरत होती है, क्योंकि इसकी पत्तियों में और इसके जो है तने में पानी स्टोर रहता है। तो इसकी भी अगर पत्ती भी इसकी टूट के गिर जाती है तो वहीं पर प्लांट तैयार हो जाता है। बहुत सुंदर प्लांट होता है। और आपको दिखाएं कितने सारे प्लांट अपने आप ही, एक प्लांट से कितने सारे प्लांट तैयार हो गए हैं, क्योंकि जहाँ भी पत्ती टूट के गिरी वहीं पर इसका प्लांट तैयार हो गया। तो दोस्तों ये सभी के सभी प्लांट ऐसे हैं जिनको अगर आप बिल्कुल तोड़ के फेंक देते हो तो भी ये प्लांट जो है हमारे गार्डन से नहीं जाते हैं। जहां आप इनको फेंकोगे वहीं पर नए नए ढेरों प्लांट तैयार कर लेते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो बिल्कुल वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्ते जी, धन्यवाद।